जिन्होंने डगआउट प्लेस स्टैंड, आपका शुक्रिया। आरडी ढाबा विनोद पाटिल जो GCA के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने परफॉर्मेंस ऑफ द डे स्पॉन्सर 10 बाइसिकल दिए हैं, आपका विशेष धन्यवाद। बड़ी नीति चौधरी टाइगर ऑफ टेमगढ़ सतीश चौधरी, आपका विशेष धन्यवाद मैन ऑफ द सीरीज बाइक ओपन में स्पॉन्सर करने के लिए। SK स्पोर्ट्स मापोली शादाब कोतकर मापोली, आपका खुसूसी शुक्रिया मैन ऑफ द मैच कैप स्पॉन्सर। साथ ही साथ सेहत और तंदुरुस्ती की निशानी साफ और सुथरा O2 लाइव पानी, फैयाज अंसारी और शाहिद पापा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ डी साकारिया, आपकी पर्सनालिटी को चमकाए सूट शेरवानी का बड़ा मरकज लोहाटी कंपाउंड, चेतन साकारिया और सादिक शेख, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मैजिक बॉक्स SK इंटरप्राइजेज शुमाइल सुसे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिनके नाम का मैजिक बॉक्स है। जॉली डिज़ाइनर हरीश शेट्टी और विजय शेट्टी का कहना है डिज़ाइन दुनिया का बड़ा नाम, आप दोनों का धन्यवाद। अब्दुल रहमान जैरोमी जिन्होंने मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर किया है, आपका बहुत शुक्रिया। मांगीलाल पालीवाल मनी ट्रीज रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट, मांगीलाल पालीवाल मैजिक बॉक्स और सिटी सेकंड प्राइज स्पॉन्सर, बहुत धन्यवाद सर। अनिल गायकवाड मैजिक बॉक्स के लिए आपका विशेष आभार और धन्यवाद। सुजीत डोले पपिया और पराग पाठोले, आप दोनों का विशेष धन्यवाद मैजिक बॉक्स के लिए। साथ ही साथ गौड़ी फॉर्म सेंटर महबूब गौड़ी सिटी ग्रामीण LED TV स्पॉन्सर, बहुत शुक्रिया आपका। वीरेन एंड धीरेन ठाकरे, सुभाष ठाकरे BCA प्रेसिडेंट, फैंसी प्राइजेस 6 प्राइजेस स्पॉन्सर के लिए विशेष धन्यवाद। RK फ्री हिट एंड MJ स्पोर्ट, रजी कुवारी और गैसुद्दीन शेख परफॉर्मेंस ऑफ डे बैट स्पॉन्सर 15 किए हैं, आपका बहुत शुक्रिया। ताज़ा किचन के ताबिर जैरूमी साहब, आपका शुक्रिया। मैन ऑफ द मैच जो वाउचर दिया जाता है। तनिष्का आनंद नायडू 5 साइकिल परफॉर्मेंस ऑफ द डे के लिए, आपका विशेष धन्यवाद। जॉय कुमार एंड कंपनी फैंसी प्राइजेस 6 प्राइजेस, राजा मनुष करसन फ्लोरे, आपका विशेष धन्यवाद। गैलेक्सी मोटर्स का विशेष धन्यवाद। फ्यूचर टेक एलिवेटर्स शुएब जिलानी और अदनान अंसारी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। 5 फॉर्चून रिलेटर्स जो हमारा टॉस बॉक्स है उसके लिए मुशीर नाचन, सादात पटेल, विष्णु चंदे, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। उसके बाद जाफर शेख नुस्खा अरबिया के लिए आपका बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ रोलेक्स मेडिकेयर, हर दवा वहाँ पे दस्तियाब दवाओं का बड़ा मरकज़, वंजार पार्टी नाका, फात दलवी, मनसब मुल्ला, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सिमना वाटर ट्रीटमेंट रो मैन्युफैक्चर प्लांट, आसिफ शेख साहब, आपका खुसूसी शुक्रिया। A1 चिकन सेंटर आतिक भाई, आपका शुक्रिया। अमान टूर्स एंड ट्रैवल्स गुलाम साबिर साहब, आपका शुक्रिया। वीरेन एंड धीरेन ठाकरे, आपका विशेष धन्यवाद। रुपेश जादव डावले सिटी ओपन क्रिकेट BC4 3rd प्राइज, आपका विशेष धन्यवाद। काशिफ मुड़ुमकर तलोली ग्रामीण क्रिकेट BCA 3rd प्राइज, आपका विशेष बहुत शुक्रिया। ये तमाम हमारे स्पॉन्सर हैं जिन्होंने बाली ट्रॉफी 2021 में रंग भरा है।
मैं प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए अशफाक पनवेलकर साहब, नईम भाई, साथ ही साथ शहबाज शेख, मोहम्मद अता और ज़ोएब खरबे, इन सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको प्रेजेंटेशन सेरेमनी से जुड़ जाना है। वेलकम। हमारे तमाम ऑनरेबल मेहमान हमसे जुड़ते हुए आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देने जा रहे हैं बाली सुपर 4, बाली सुपर 4 ऑफ द मैच। इसे स्पॉन्सर किया है एक्स मेयर जावेद दलवी, असफर बोलिंजकर और AA भारत गैस, और खिलाड़ी का नाम है लाखेवली के रोशन, 3 चौके लगाए। कम फॉरवर्ड प्लीज। लाखेवली टीम ने फिर बढ़िया परफॉर्म किया है। अब अशफाक पनवेलकर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये गिफ्ट हैम्पर बाली सुपर 4 का उनको देना है। इसके बाद दोस्तों हम कदम रख रहे हैं बाली सुपर 6 स्पॉन्सर बाय रईस बिल्डर एंड डेवलपर, हैंडसम तारिक रईस की देन रिस्ट वॉच, और 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 सिक्सर लगाने वाले ऋतिक फ्रॉम लाखेवली स्पोर्ट। वेलकम ऋतिक। आपको ये रिस्ट वॉच दे रहे हैं अंजुमन के कैप्टन शहबाज शेख। अब मैन ऑफ द मैच की तरफ हम बढ़े हैं, जिसे स्पॉन्सर किया है जावेद दलवी, असफर बोलिंजकर, AA गैस, डिस्काउंट वाउचर, ताज़ा किचन, ताबिर जहरूमी। कैप को स्पॉन्सर किया है SK स्पोर्ट, शादाब कोतकर, फ्रूट बास्केट जोड़ी नंबर 1 अंजूर नीलेश पाटिल, शुकेट डाकी, और ट्रॉफी एक्रेलिक आर्ट 2 के पल्लन भाई। मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स गोस टू जिन्होंने 29 रन बनाए, 2 विकेट लिए, और उस खिलाड़ी का नाम है लाखेवली के ऋतिक। आइए पहले ज़ोएब खरबे के हाथों से हम ये गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, जावेद दलवी और असफर बोलिंजकर की देन। उसके बाद मोहम्मद अता शेख गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। उसके बाद हमारे नईम भाई गिफ्ट हैम्पर देते हुए, ये तमाम देन एक्स मेयर जावेद दलवी और असफर बोलिंजकर की। अब डिस्काउंट वाउचर ताज़ा किचन के ताबिर जहरूमी की देन मोहम्मद अता दे रहे। अब वो कैप हम आपके सर पे रख रहे हैं जो गवाही देगा कि आप मैन ऑफ द मैच थे। शादाब कोतकर SK स्पोर्ट मापुली की देन ज़ोएब खरबे के हाथों से ये कैप हम आपको पिना रहे हैं। उसके बाद विटामिन A B C D सभी का मिश्रण, जोड़ी नंबर 1 अंजूर नीलेश पाटिल, शुकेट डाकी, एक्स कैप्टन अशफाक पनवेलकर आपको ये फ्रूट बास्केट दे रहे। आखिर में टेनिस क्रिकेट में नया आविष्कार, मार्बल की ट्रॉफी एक्रेलिक आर्ट 2 का ये फन, पल्लन भाई का ये फन शहबाज अंजुमन के कैप्टन आपको दे रहे हैं। हमारे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रेजेंटेशन में जुड़ने के लिए। ऋतिक, फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कॉन्ग्रॅच्युलेशन। बाली ट्रॉफीचा मॅन ऑफ द मॅच भेटला, कसा वाटतो? खूप चांगला वाटतं। आणि आज जी फलंदाजी केली त्याच्या मागे काय रिझन आहे? काय नाही, प्रॅक्टिस आमचा सराव रोज चालू होता, सरावाचा प्रयत्न झाला।
आज लेट आला तर उद्या जल्दी येणार तेव्हा मॅच असेल. हो नक्की. ये मॅन ऑफ द मैच कोणाला अर्पण करणार? पूर्ण टीमला आणि खास करून विवेकला. ऑल द बेस्ट. दोस्तों ये थे मैन ऑफ द मैच ऋतिक. और वाकई में बुटीक में जिस तरह से ड्रेसेस सजाए जाते हैं इनके शॉट देखे हमने बाली में. मैं आपको लिए चलता हूं कमेंट्री बॉक्स में. थैंक यू भावे सर. इस मर्तबा फुल टॉस गेंद बीमर गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर. 6 रन. नो बॉल का इशारा अंपायर का. चैत पाकाचे महिन्याने येईन तुझे मी जत्रला. चैत पाकाचे महिन्याने येईन तुझे मी जत्रला. माझे वरदेवी आईचे मथर गावाला. माझे वरदेवी आईचे मथर गावाला. चैत पाकाचे महिन्याने येईन तुझे मी जत्रला. चैत पाकाचे महिन्याने येईन तुझे मी जत्रला. माझे वरदेवी आईचे 31 रनों पर पहुंचा है स्कोर. इस छक्के की मदद से धुआंधार बल्लेबाजी हम देख रहे हैं इस वक्त एजाज की. 25 रनों पर खेल रहे. फ्री हिट गेंद. इस मर्तबा बढ़िया गेंद बल्ले की जड़ से खेला था, खोद के निकाला था ऑन साइड पर. फील्डर जब तक गेंद को उठाते लॉन्ग ऑन के फील्डर 1 रन पूरा किया. एक से ज्यादा कुछ भी नहीं. से 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 32 रनों पर पहुंचा है. दोस्तों आप देख रहे हैं बाली ट्रॉफी 2021. पुढील सामना ही सिटी ग्रुपमधील आपल्याला पाहायला मिळाला यंग बॉयज विरुद्ध. यस, अगले टॉस के लिए दोनों टीमों को सिटी क्रिकेट से रिपोर्ट करना है. यंग बॉयज और आदर्श स्पोर्ट्स. आदर्श स्पोर्ट्स विपक्ष यंग बॉयज हा पुढील सामना सिटी पूलमधील असणार आहे. समय आपको पता है हमने 35 मिनट दिया है. अगर उससे ज़्यादा हो गया तो टीम भी पैनलाइज हो जाएंगी और कप्तान अगले जीतती है तो मैच में नहीं खेल पाएगा. समय में कोऑपरेट करें प्लीज. सिटी पूलमधील आपण सामना पाहतोय अमर बिन सालेम विरुद्ध जी सरकार या दोन संघामध्ये. 2 षटकामध्ये धडाकेबाज फलंदाजी खास करून इजाज अन्सारी अक्षरशः गोलंदाजांवर तुटून पडलेला आहे. 9 चेंडूचा सामना केलेला आहे आणि वैयक्तिक 26 या धावसंख्येवर फलंदाजी करतो. इस मर्तबा बहुत ही तेज ड्राइव किया है. खराब फील्डिंग गेंद एक बाउंस में स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर. 4 रन. चौके की मदद से स्कोर उछलता हुआ 36 रनों पर पहुंचा. सुभाष जुमाल जिस तरीके से एजाज बल्लेबाजी कर रहे मानो घर से सेट होकर आए हो. अगदी बरोबर है. इजाज का अच्छा मिजाज दिख रहा है. क्या बात है. इस मर्तबा सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड गेंद एक बाउंस में वीआईपी डाइस पर बाउंड्री लाइन के बाहर. 4 रन. विजय याला सध्या टेनिसचा चेंडू हा फुटबॉल दिसतोय. ज्याप्रमाणे गोलंदाजांवर अक्षरशः तुटून पडलेला आहे. चेंडूची चामडी सोडवली जात आहे. चेंडूचा थोबाड रंगवला जात आहे. 34 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे एजाज. इस मर्तबा गेंद के आने का इंतजार किया. बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक. गेंद जा रही है डीप में. फील्डर मौजूद है. एक्स्ट्रा कवर के फील्डर जब तक जाके गेंद को उठाते इस बीच एजाज ने 2 रन पूरे किए और टीम का स्कोर हो चुका है 42 रन. एजाज खेल रहे इस वक्त 36 रनों पर. बहुत ही दर्शनीय बल्लेबाजी हम देख रहे हैं. तारीफ काबिल बल्लेबाजी एजाज की. भावेश अगली गेंद लेकर एजाज के लिए. इस मर्तबा बॉलर बैक ड्राइव तेज ड्राइव किया है. फील्डर मौजूद है. एक से ज्यादा कुछ भी नहीं एजाज के लिए. इजाज याची अतिशय उत्कृष्ट फलंदाजी आपण पाहतोय. 37 धावसंख्येवर खेळतोय आणि 13 चेंडूंचा त्यांनी सामना केलेला आहे.
स्ट्रेट ड्राईव्हचा फटका अतिशय उत्कृष्टरित्या पाहायला मिळाला होता. तर स्क्रिकेटचा फटका आहे, त्याच्या माध्यमातून लॉफचा फटका चांगल्या फटक्यांची पेरणी करतोय. भावेश इस मर्तबा गेंद को मोड़ दिया ऑन साइड पर. 1 रन पूरा किया सगीर ने. एक से ज्यादा कुछ भी नहीं सगीर के लिए. इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 44 रनों पर पहुंचा है. तीसरे ओवर का खेल चल रहा है और आज हम बाली ट्रॉफी में रन फेस्टिवल देख रहे हैं. नक्कीच अगदी पहिल्याच सामन्यामध्ये रन धुमाली आपल्याला पाहायला मिळते. इस मर्तबा हुक करना चाहते थे, अपील और अंपायर का इशारा आसमान की ओर. कॉट बिहाइंड आउट हो गए वहां पर एजाज और बड़ी सफलता मिलती हुई भावेश को. तुझा मानाचा मान घेऊन येतान बंद या कारले डोंगराव वार घुमे या गांग तुझे संगान उम्र उरवतन देवलाव तुझे नावानी नाव डुलते दर्यान सागरान दर्या है. दो छक्के और 14 गेंदों का सामना किया. अगदी बरोबर प्राइजलेस विकेट इजाजच्या रूपाने प्राप्त केलेले आहे ते गोलंदाजी करणाऱ्या संघाने. धावसंख्या स्थिर आहे. धावपलकर 4 44 धावा आणि दुसरा फलंदाज बाद झालेला आहे. 2 ओपनर बॅक टू पॅव्हलियन. दोन्ही सलामीचे फलंदाज तंबूच्या आश्रयाला गेले. नवीन फलंदाज 4थ्या क्रमांकावर खेळण्यासाठी मधल्या फलंदाजीमध्ये आलेला आहे विकी. 3 ओवर की समाप्ति. स्कोर 44 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. अम्मार बिन सलमान स्पोर्ट्स, अम्मार बिन सालिम स्पोर्ट्स का स्कोर. टीम का नाम ऐसे रखा है मानो गल्फ से टीम आई हो खेलने के लिए. समय के मामले में सहयोग करना है फील्डिंग साइड. 35 मिनटों के अंदर आपको 6 ओवर समाप्त करने, इस बात को ध्यान में रखना है. वैसे भी नियम के बारे में पॉनियर स्पोर्ट्स का तालुका क्रिकेट में कोई सानी नहीं है. रेहान गेंदबाजी के लिए तैयार. हाजी समझ से डिस्टेंस एंड से बढ़िया गेंद पड़ने के बाद अंदर की जानिब कटी थी, लहराती हुई पहुंची थी विकेट कीपर के पास डॉट के रूप में. नक्कीच चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो. पडल्यानंतर आतल्या बाजूने वळला होता आणि पावलांचा वापर करून फटका खेळण्याचा प्रयत्न फलंदाजाने केला होता, त्यामध्ये अपयश येतोय. रेहान सामना करेंगे बैट्समैन सगीर. फिर एक बार अच्छी गेंद, फिर एक बार घूमते रह गए सगीर. घूमती हुई गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास डॉट के रूप में. आशा भरी निगाह से अंपायर को देख रहे. आदर्श 11 के कैप्टन, आखिरी ऑफिशियल कॉल है आपके लिए. टॉस को 5 फॉर्चून रिलेटर्स टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है. लगातार 2 डॉट गेंदे रेहान की ओर से सगीर के लिए. अगली गेंद इस बार अपने स्टेप में चुके. डेड बॉल का इशारा अंपायर का. इसको रुका हुआ इस वक्त 44 रन. एजाज के आउट होने के बाद अब रन आसानी से नहीं आ रहे. रेहान गेंदबाजी कर रहे. हाजी समझ से डिस्टेंस एंड से सामना कर रहे सगीर. इस मर्तबा फुल टॉस गेंद थी, मोड़ना चाहते थे ऑन साइड पर. गेंद लेके स्टंप से बाहर वाइड घोषित किया अंपायर ने. स्कोर में 1 रन से इजाफा होगा एक्स्ट्रा के रूप में. 45 पर पहुंचा है स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर. अम्मार बिन सालिम स्पोर्ट्स का. हमारे सभी व्यूवर्स जो इस वक्त यूट्यूब और टेलीविजन सेट से इस मैच का मजा ले रहे, आप सभी का पुरजोश खैर मकदम में हार्दिक स्वागत है. इस मर्तबा अच्छी गेंद सम्मान देते हुए केवल पुश किया था गेंद को कवर्स में. 1 रन पूरा किया.
एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। 46 पर पहुंचा स्कोर। धावसंख्या 46 आपण पाहतोय। आता कौतुक करावं लागेल गोलंदाज रेहान याचा, अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी आतापर्यंत केलेली आहे। 3 चेंडू हाताळले आहेत आणि फक्त 2 धावा खर्च केलेले आहेत। रेहान इस मर्तबा गेंद को स्वंग कर दिया है, गेंद दूर कहीं जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। एक हौस माझी परवाल का हमारे अंपायर्स भी कितने एक्टिव है। गेंद हवा में ही थी कि शानू कुरैशी को लगा था ये गेंद वापस नहीं आएंगी, चल पड़े बॉल बॉक्स लेकर मैदान की ओर। अगदी बरोबर आणि दृश्य वारंवार आपल्याला पाहायला मिळतंय, कारण चेंडू बऱ्याच वेळेला बॅटला लागतोय आणि सीमारेषे बाहेर पाहायला मिळतोय। धावसंख्या 6 ने मुसंडी मारते आणि धावसंख्या 6 ने वाढून दिलेली ती 52। अर्धशतकी धावपळकर झलकलं जात आहे। 52 धावा धावपळकर पाहायला मिळतात। रेहान इस मर्तबा लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, निकेच गेंद विकेट कीपर की सर की ऊपर से निकल गई थी, लेकिन बढ़िया बैकअप शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी का। एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। इस 1 रन से स्कोर 53 रनों पर पहुंचा है। अम्मार बिन सालिम स्पोर्ट्स का चौथी ओवर का खेल चल रहा है और जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है ऐसा लग रहा है कि 70 के आसपास जाने की कोशिश रहेंगी अम्मार बिन सालिम स्पोर्ट्स की। रेहान अगली गेंद लेकर, इस बार अच्छी गेंद, हल्की सी अपील, अंपायर तस्मस नहीं, रन पूरा किया बल्लेबाज ने। अंपायर बता रहे कि बल्ले से टकराने के बाद गेंद गई थी, स्लिमी डॉन पर जब तक गेंद को उठाते 1 रन पूरा किया। इस 1 रन से स्कोर 54 पर पहुंचा है। 2 विकेटों के नुकसान पर 4 ओवरों की समाप्ति के बाद बची हुई 2 ओवरों में देखना अब किस तरीके से होती बल्लेबाजी, किस तरीके से जी सरकार के गेंदबाज करते गेंदबाजी। आइए सुनते आगे की कहानी कंप्यूटर कमेंटेटर सुभाष धुमाल की जुबानी। खूप खूप धन्यवाद स्वीट वाईस नबील दिवकर सर। 4 षटकांची समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली ती 54, अतिशय चांगली धावसंख्या म्हणता येईल। इजाज याने 37 धावांचं योगदान दिलं होतं, चांगले फाउंडेशन निर्माण केलं होतं, पायापर्यंत चांगली केली गेली होती। आणि विकी त्यानंतर सागीर त्याच्यावर कलत चढवताना पाहायला मिळतात। आजच्या दिवसामधील तिसरा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय। आज पहिले 2 सामने ग्रामीण पूलमधील पाहिले होते आणि हा सामना सिटी पूलमध्ये, त्यानंतरचा सामना सिटी पूलमधील पाहायला मिळेल। मागच्या सामन्यामध्ये जय मास्टर धामणगाव संघाला पराभूत केलं होतं आई गावदेवी लाखविले या संघाने, चांगलं प्रदर्शन पाहायला मिळालं होतं। तर पहिल्या सामन्यामध्ये अर्धशतक झळकलं होतं 15 मध्ये कालेर या संघाविरुद्ध जन्मन कोणी संघाच्या फलंदाजाने। 4 षटकांची समाप्तीनंतर 54 धावा धावपळकर झलकल्या गेलेल्या आहेत। बॉलिंग मार्कवर गोलंदाज साहिल येतोय व्यापीडाच्या डोकाकडून। क्षेत्ररक्षण सजवलं गेलेलं आहे, पाहूया आपण 2 क्षेत्ररक्षक 20 मध्ये उभे आहेत। जी सरकार स्पोर्ट्स आपको समय के मामले में ऑलरेडी एक मर्तबा वार्न कर चुके अंपायर। समय बहुत कीमती चीज होती है। साहिल
बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. सामना करेल फलंदाज सागीर. साहिल टू सागीर. बॅकफुटवर जाऊन चेंडूला मिडविकेट क्षेत्रामध्ये खेळून काढलेले आहे. स्लिप होते क्षेत्ररक्षकांनी चेंडू जातोय डीप मिडविकेट मधून सीमापार चौकार. रुपेरी वालू सोनेरी लाटा द्यावं माझं बरं. यंग बॉयज विरुद्ध आदर्श स्पोर्ट्स या दोन संघामध्ये दोन्ही संघाच्या संघटनेकडे रिपोर्ट करायचा आहे. नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. बॅकवर्डला जाऊन चेंडू लास्ट करा विकेट खेळून काढलेला आहे. पॉइंट रिझन मध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडूवर पोहोचतोय. काही इंचेस आतमध्ये चेंडू अडवलाही जातोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. मात्र 3 धाव घेण्यापासून थांबवू शकले नाही फलंदाजांना. 1 धाव नक्कीच क्षेत्ररक्षकाने वाचवलेले आहे आणि या 3 धावेने संघाची धावसंख्या वाढते. 61 61. साहिल पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग ट्रॅकवर सज्ज होतोय. यावेळी सामना करेल फलंदाज विकी. यावेळी चेंडूला भिरकवून दिलेला आहे. तांदी आसमान में षटकार. कशी सांगू मी सख्या तुला ना. सड़सठ रनों पर पहुंचा है स्कोर. आज मैंने पहले ही कहा था आज बाली ट्रॉफी में रन फेस्टिवल देखेंगे हम. आणि रन फेस्टिवल अगदी पहिल्याच सामन्यापासून या सामन्यापर्यंत पाहायला मिळतंय. यावेळी मात्र चेंडू पडल्यानंतर खाली राहतोय. खूप निराश आपण पाहतोय फलंदाज विकी. कारण मागील चेंडूवर एक उत्तुंग षटकार त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला होता. धावसंख्या 67 स्थिर आहे. सेकंड लास्ट ओव्हर इन प्रोग्रेस. 5वं षटक मार्गस्थ आहे. 5वं षटक अतुल तो गोलंदाज साहिल. सामना करेल फलंदाज पुन्हा एकदा विकी. यावेळी शरीरापासून दूर खेळण्याचा प्रयत्न. स्वतः गोलंदाज चेंडू खाली आणि कॉटन बॉलच्या रूपाने विकी याची गेली संपुष्टात. जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न मात्र मिडल ऑफ द बॅट चेंडू घेता आला नव्हता. हे आपण रिप्लेमध्ये पाहू शकता. नवीन फलंदाज नईम शेख येतोय. जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न आणि आणखीन एक फलंदाज बाद होतोय. तो अमर बिन सालिम स्पोर्ट्सचा. जांभूळ नाही पिकली ही बागचा पिकला नाही तो आंबा. बाबा आई तिची बोलते लग्नाला 2 वर्षे थांबा. हे जांभूळ नाही पिकली ही बागचा पिकला नाही तो आंबा. बाबा आई तिची बोलते लग्नाला 2 वर्ष थांबा. जाऊन सांगा तिच्या आईला आईला गोऱ्या आईला आईला. हे जांभूळ नाही पिकली ही बागचा पिकला नाही तो आंबा. बाबा आई तिची बोलते लग्नाला 2 वर्ष थांबा. 4थ्या विकेटने या 5व्या षटकाची समाप्ती आणि धावसंख्या स्थिर आहे. धावपलकर 67 धावा. 67. लॉस ऑफ 4 विकेट एंड ऑफ द 5th ओव्हर. 5 षटकांची समाप्ती आणि 4 गरजे मोबदल्यात धावसंख्या आपण पाहतो. धावपलकर 67 धावा.
शेवटची षटक घालण्यासाठी गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज रेहान याला संघनायकाने कायम ठेवलेला आहे. कंटिन्यू आपण पाहतोय रेहान फलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतोय. फलंदाज नाईम ॲक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न एक हलकासा अपील तिथे केला होता, मात्र पंच सहमत नाहीत. लेग बादचा शर्तो पंचांकडनं. अव्वंतर धाव यंग बॉईज संघाचा संघनायक आणि आदर्श स्पोर्ट्स संघाचा संघनायक आपण टॉससाठी यायचं आहे. यंग बॉईज टीम के कप्तान और आदर्श स्पोर्ट्स के कप्तान आपको टॉस के लिए आना है. इसके बाद अगला मुकाबला आदर्श स्पोर्ट्स बनाम यंग बॉयज के बीच. दोनों टीमों के कप्तान आपको ये इनिंग समाप्त होने से पहले टॉस बॉक्स में मौजूद रहना, तो आपको पेनल्टी फेस करना पड़ सकती है. यावेळी एकाच ऍक्शन मध्ये चेंडूला भिरकवून दिलेला आहे. सीमा पार लॉंग लेगच्या वरून हा षटकार. वाट शॉट. तारीफ काबिल बल्लेबाजी देखने को मिल रही इस वक्त हमें अम्मार बिन सालिम स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों द्वारा. इस छक्के की मदद से रन हुए 74 रन. धुआंधार बल्लेबाजी हम देख रहे हैं. आज तीसरा दिन बाली ट्रॉफी 2021 का रन फेस्टिवल, पहले ही मुका फेस्टिवल चलता हुआ. आज गेंदबाजों के लिए बाली ट्रॉफी अच्छी नहीं रहेंगी. यावेळी ॲक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न शफल क्रॉस होऊन पंचांचं वाईटचा शर्यत आहे. अव्वंतर धावेमध्ये भर पडते आणि धावसंख्या एका धावेने वाढते 75 धावा. देखिए जिस तरीके से विकेट कीपर अपील कर रहे थे, ये बहुत पुरानी कला है क्रिकेट के अंदर गेंदबाज के वाइट को बचाने की. मात्र अतिशय चतुर आणि चाणक्य पंच त्यांच्या नजरेतून ही गोष्ट सुटलेली नाही. येल चेंडूला ऑन साईडला टटवलेला आहे. एक धाव पूर्ण होईल, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जाणार नाही. फक्त एका धावेवर समाधानी आणि एका धावेने संघाची धावसंख्या घडून दिली ती 76. शेवटच्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. शेवटच्या षटकातील गोलंदाज रेहान. यानंतर सामना आपण सिटी पूलमधीलच पाहणार होता. यंग बॉईज विरुद्ध आदर्श स्पोर्ट्स या दोन संघामध्ये. यावेळी चेंडूला भिरकून देण्याचा प्रयत्न. चेंडू हवेमध्ये, उंची जास्त लांबी कमी आणि फलंदाज बाद झेलबादच्या रूपाने. आपण पाहू शकता रिप्लेमध्ये सीमा अशा क्लिअर करण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र चेंडूला जे अंतर कापायला हवं होतं ते अंतर कापता आलेलं नाही आणि अतिशय उत्कृष्ट झेल फलंदाज ठरतो फेल. नवीन फलंदाज जिशान येतोय 7व्या क्रमांकावर खेळण्यासाठी. धावसंख्या स्थिर आहे 76 धावा. निम्मा संघ गारद झालेला आहे. 5 फलंदाज बाद झालेले आहेत. गतीमध्ये परिवर्तन, चेंज ऑफ फेस, अतिशय उत्कृष्ट चेंडू, सुरेख चेंडू ऑफस्टॉप हाताळला होता. यांनी फॉर्मेटमधला आयडियल चेंडू आपल्याला बांधतोय गोलंदाज रेहानना याच्या माध्यमातून. पूर्णपणे चकित अचंबित झाला होता फलंदाज, ज्याप्रमाणे गोलंदाजाने हा चेंडू हाताळला होता. शेवटचे षटक मार्गस्थ आहे. रेहान पुन्हा एकदा दूरवरच्या टोकाकडून. पुन्हा एकदा गतीमध्ये परिवर्तन, प्रॉपर टायमिंग तिथे साधलेलं नाही. मिडविकेट रिझनमध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झालेला आहे आणि धावबादच्या रूपाने फलंदाज बाद. तर अशा प्रकारे 6 षटकांची इथे समाप्ती झालेली आहे. पहिल्या डावाच्या समाप्तीनंतर अमर बिन सालेम स्पोर्ट्स संघाने निर्धारित 6 षटकांमध्ये आपल्या धावपलकर धावा झळकलेल्या आहेत. त्या 77 आणि 78 धावांचं आव्हान ठेवलेलं आहे जी सरकार या संघासमोर. यानंतर आपण बोलूया नाणेफेकीकडे. नाणेफेक केली जाईल यंग बॉईज विपक्ष आदर्श स्पोर्ट्स या दोन संघामध्ये. सिटी पूलमधील लढत आपल्याला पाहायला मिळणार आहे.
बाली ट्रॉफी 2021 डे 3 तिसरा दिवस आपण बघतोय बाली ट्रॉफी 2021चा. बाली ट्रॉफीमधील अर्धशतकाची प्रतीक्षा आज पहिल्या सामन्यामध्ये संपुष्टात आलेली आहे, कारण बाली ट्रॉफी 2021 मधील पहिलं अर्धशतक वीर आपल्याला पाहायला मिळाला होता जानमाना खोनी संघाकडून खेळताना. हे मैदानाचं दृश्य आपण पाहू शकता. भव्य दिव्य मैदान, स्वर्गीय परशुराम टावरे स्टेडियम. आणि या स्टेडियममधून या स्पर्धेचं थेट प्रेक्षेपण किंग ऑफ लाईव्ह टेलिकास्ट प्रिन्स मूवीजच्या माध्यमातून केलं जात आहे. हा स्पर्धेचा सफल तिसरा दिवस आणि तिसऱ्या दिवसामधील हा सामना सध्या आपल्याला पाहायला मिळतो सिटी पूलमधील. यानंतरही सिटी पूलमधील सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. तर जे आव्हान या सामन्यामध्ये आपण पाहतोय ते 78 धावांचं आव्हान आहे. 78 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करावा लागेल जी सरकार या संघाला. पाहूया जी सरकार बाली ट्रॉफीमध्ये आपली सरकार कायम ठेवतोय का. निर्धारित 6 षटकामध्ये 78 धावा कुठून काढावी लागतील हा सामना जर जी सरकार संघाला जिंकायचा असेल तर. तो दूसरी इनिंग की शुरुआत होती हुई पहली गेंद वहां पर बैकफुट पर जाकर पंच किया था. उस गेंद को वहां पर बल्लेबाज साहिल ने कवर की दिशा में गेंद जाती हुई और अच्छा स्ट्रोक आता हुआ चौके के साथ खाता खोलते हुए साहिल. 78 का टारगेट है जी सरकार के सामने और पहली गेंद के ऊपर बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक लगाया वहां पर बल्लेबाज साहिल ने. चौके के साथ खाता खुलता हुआ पहले ओवर के लिए सगीर को बुलाया गया, जबकि दोनों ही ओपनर बल्लेबाज साहिल और रेहान. उसी बीच वहां पर देखना स्लॉक करने की कोशिश की थी इस बार साहिल ने. सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आई और एक रन आता हुआ. पहली गेंद के ऊपर हमने देखा कुणाल सर के बहुत बढ़िया स्ट्रोक लगाया था बल्लेबाज साहिल ने. इस बार एक रन आता हुआ और स्कोर आगे खिसकता हुआ 5 रनों पर.
और उसी बीच वहां पर विकेट गिरता हुआ रेहान की पारी समाप्त होती हुई पहली गेंद का सामना कर रहे थे रेहान और शून्य का चश्मा पहनकर वापस लौटते हुए पहला झटका लगता हुआ जी सरकार को रेहान के रूप में। तो जी सरकार का पहला विकेट यहाँ पर गिरा है रेहान के रूप में। अब अगले बल्लेबाज हेलो साजिद। एक अच्छा टारगेट सेट किया है यहाँ पर अम्मार बिन सालिम ने। अगर हम देखें तो 78 का टारगेट है जी सरकार के सामने, जहाँ पर अम्मार बिन सालिम की तरफ से एजाज ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की। 37 रनों की धुआंधार पारी खेली और उस तरह की शुरुआत नहीं मिली दूसरी इनिंग में जी सरकार को। हालांकि पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री ज़रूर लगाई थी साहिल ने, लेकिन जो उनके दूसरे बल्लेबाज रहे थे रेहान, वो शून्य का चश्मा पहनकर वापस लौटते हुए उनकी जगह लेने के लिए अब साजिद आते हुए सामना करेंगे सगीर का। इस बार देखना है इनफील्ड के ऊपर से खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है लेकिन मस्तक पे दस्तक, गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक आता हुआ साजिद के बल्ले से, चौकी की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 9 रनों पर। जी हाँ, बेहतरीन स्ट्रोक, बेहतरीन टाइमिंग के साथ मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया इस गेंद को 4 रनों के लिए। यहाँ से अच्छी पारी की उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं हम जी सरकार की ओर से बल्लेबाज साजिद और सालिम की ओर से, साहिल की ओर से। जी बिल्कुल कुणाल सर, अगर हम दोनों बल्लेबाजों की एक बार फिर से बड़े हिट की तरफ गए थे वहां पर साजिद। अच्छी गेंद रही इस बार सगीर की, थोड़ी सी नीचे रह गई थी ये गेंद। अच्छा कमबॅक देखने को मिलता हुआ इस बार। अगदी बरोबर आहे, चांगलं कमबॅक सागीरच्या माध्यमातून आणि डॉट बॉल येतात. पर्सेंटेज ऑफ डॉट बॉल वाढत राहिलं तर दबाव येईल टीम जी सरकारवर आणि तो दबाव निर्माण करत असताना या ओव्हरमध्ये सागीर. इस बार सफल होकर खेलने की कोशिश की, देखना है ऊंचाई ज्यादा है लंबाई कम, गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए और एक आसान सा कैच ड्रॉप होता हुआ, जीवन दान मिलता हुआ वहां पर साजिद को। 2 रन आते हुए इस गेंद के ऊपर। बहुत ऊपर खेल बैठे थे लेकिन डीप के जो खिलाड़ी रहे थे उनसे मिस्टेक होती हुई 2 रनों की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 11 रनों पर। 1 विकेट गंवाने के बाद पहले ओवर की समाप्ति पर जी सरकार। शुक्रिया कमेंट्री बॉक्स। आइए दोस्तों, 5 फॉर्चून रिलेटर्स टॉस बॉक्स में इस वक्त मैं हूँ सिद्दीक बाबे, मेरे साथ आदर्श 11 की कैप्टन विजय और हमारे कज़िन ब्रदर नदीम शेख हैं, यंग बॉयज़ के कैप्टन, और मैच रेफरी अजीम अब्दुल्ले, मुशीर नाचन, सादात पटेल, विष्णु चंदे स्पॉन्सर। इस टॉस बॉक्स में मैं टॉस के लिए आवाज़ देना चाहूँगा हमारे ZP सदस्य और सत्कार सम्राट नईम शेख साहब से को कि आपके दस्ते मुबारक से हम टॉस करने जा रहे। नईम शेख साहब, मोस्ट वेलकम। नईम शेख की खासियत है हमेशा गॉगल सन ग्लासेस में रहते हैं, वन ऑफ द स्मार्ट डैशिंग मैन। पॉइंट देख लीजिए, एक तरफ है अल्ताफ अली और दूसरा तरफ है ZP, जिला परिषद। ये देखिए ZP पीछे नईम भाई जिला परिषद सदस्य, और एक तरफ AB अल्ताफ बाली। गो ईस्ट और वेस्ट, बाली इज द बेस्ट। अल्ताफ बाली वो नाम है इसीलिए कहा जाता है ना मैं गिरा ना मेरे उम्मीद के मीनार गिरे, मुझे गिराने में कुछ लोग कई बार गिरे। आइए नईम शेख के दस्ते मुबारक से हम टॉस कर रहे हैं। नदीम शेख कज़िन ब्रदर हैं, उन्होंने AB कहा और
आया भी ए बी है। ये कॉइन बतौर यादगार टॉस विनिंग कैप्टन को रोलेक्स मेडिकेयर का ये बैग मनसब मुल्ला और फाद दलवी की देन। बहुत शुक्रिया नईम एंड अजीम हमदुल्ले। नदीम शेख, मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपके भाई का शो कैसा है, मैं ये पूछूंगा कि पिछले 3 दिन से ये शो चल रहा है, आप कैसा एंजॉय कर रहे हैं? बहुत माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, आप ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का हिस्सा है तो दो तरफ जंग लड़ रहे हैं। आप टॉस जीता है, क्या करेंगे? मैं फील्डिंग करना चाहूँगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है सिद्दीक सर, हमारे सब प्लेयर माशाल्लाह स्ट्रांग है और फील्डिंग करने का बहुत शौक है उनको, फील्डिंग करने बोलते हैं। 6 ओवर का मुकाबला है तो मैंडेटरी पावर प्ले में कौन से गेंदबाज है जो नदीम शेख को कैप्टन के उम्मीद पे उतरेंगे? हमारा शाहिद है, गुड्डू है, खानदेश है, नदीम है, हम 4-5 बॉलर अच्छे हैं माशाल्लाह। आप बल्लेबाजी में किस नंबर पे आएंगे? चौथे नंबर पे आऊँगा इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट। विजय, बाली ट्रॉफी खेलने के लिए कितना एक्साइटेड थे आप? बहुत ही एक्साइटेड था। गए साल भी हमने खेला था मैच और ये साल भी खेल रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। विजय, भारत का सुपर से ऊपर शो है, आए दिन बाहर के। आपको लगता नहीं कि क्रिकेट में दिन बाहर के चल रहे हैं? बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट भरवाते हैं हर साल और हम लोग यही कोशिश करते हैं कि कभी बाली ट्रॉफी आए और कभी यहाँ पे खेले। क्या बात है। ये सपना रहता है कि मैं अक्सर कहता हूँ जिसने बाली ट्रॉफी नहीं खेला उसने क्रिकेट नहीं खेला, देखा नहीं तो क्रिकेट नहीं देखा। टॉस आप जीतते तो क्या करते विजय? हम भी फील्डिंग करने वाले थे लेकिन टॉस उन्होंने। बल्लेबाजी मिली है तो 6 ओवर में क्या टारगेट रखा है माइंड में? 60 प्लस रखेंगे। देखिए विजय, मैंडेटरी पावर प्ले दोनों टीमों के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा बैट्समैन है जो अच्छी शुरुआत देंगे? हमारे विजय, मैं ओपनिंग करूँगा। अनिल है, उसके बाद राकेश है, गुरु है, धर्मेश है, ऐसे 3-4 बैट्समैन है, वो पावर प्ले में अच्छे खेलेंगे। अपेक्षा करें कि आदर्श 11 का आदर्श क्रिकेट हम देखने जा रहे हैं। डेफिनेटली। ऑल द बेस्ट। द न्यूज़ फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज यंग बॉयज कैप्टन नदीम शेख won the toss and they elected ball first. Back to the commentary box. बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक भावे सर। तो बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक एक बार फिर से लगाया वहाँ पर साहिल ने। ताकत कम और नज़ाकत ज़्यादा, इस चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 19 रनों पर। पहले ओवर की समाप्ति पे हमने देखा कुणाल सर के रन बने थे 11 और 2 रनों का जो पेनल्टी था वो ऐड कर 13 रन। आदर्श 11 आदर्श 11 को टॉस के लिए लेट रिपोर्ट करने के लिए 2 रन का पेनल्टी दिया गया है। इस बीच ये विकेट गिरता हुआ बैक टू कमेंट्री बॉक्स। तो यहाँ पर साहिल की पारी समाप्त होते हुए बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन इस बार पकड़े गए। वहाँ पर 9 रन बनाकर वापस लौटते हुए साहिल। इधर का सब कुछ हो गया। यंग बॉयज क्या करेगी टॉस जीत के? सर मैं खाना खा के आऊँ? तो साहिल के आउट होने के बाद अब अगले बल्लेबाज पापा। जो टारगेट है जी सरकार के सामने वो 78 का टारगेट है और बहुत ही धीमी शुरुआत यहाँ पर कहना हुई है क्योंकि ऊपरी क्रम के जो बल्लेबाज रहे थे हमने देखा पहले रेहान, उसके बाद साजिद और अब साहिल, तीनों की पारी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। रिजवान और पापा इस वक्त क्रीज पर, जबकि गेंदबाजी के लिए सोनू। सोनू उसी बीच वहां पर देखना है ऑन साइड की दिशा में टर्न कर दिया वहां पर बल्लेबाज पापा ने। 1 रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर, 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 20 पर। दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ तो अब जाकर दौर की समाप्ति पर रन बने हैं 20
जो टारगेट है 78 का टारगेट है, एक अच्छा टारगेट सेट किया है अम्मार बिन सालिम ने, लेकिन उस प्रकार की शुरुआत नहीं मिली है जी सरकार को। अभी भी यहाँ से हम देखें कुणाल सर तो काफ़ी रन चाहिए, जबकि गेंदें बची है सिर्फ 24। जी हाँ, काफ़ी रन चाहिए, गेंदें काफ़ी कम होगी, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ से एक आक्रामक पारी की ज़रूरत होगी टीम जी सरकार को, और वो पारी यहाँ से पापा और उनके साथी खिलाड़ी रिजवान को खेलनी होगी। जी बिल्कुल कुणाल सर, आपको ये दोनों बल्लेबाजों में या फिर आने वाले जो बल्लेबाज हैं उनको बड़े हिट लगाने होंगे अगर इस मुकाबले को जीतना है और बाली ट्रॉफी 2021 में टिके रहना है, तो बड़े स्ट्रोक की तरफ जाना होगा। जो रनों की प्यास है अब वो बड़े घुट लगाकर बुझानी होगी। एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए सगीर को बुलाया गया है। पहले ओवर में हमने देखा कि 11 रन खर्च किए थे सगीर ने, 1 विकेट हासिल किया। एक बार फिर से बुलाया गया है उन्हीं को, जबकि सामना करेंगे पापा। एक अच्छे बल्लेबाज है पापा, लेकिन अब अच्छी बल्लेबाजी भी करनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी सी कठिनाई यहाँ पर बढ़ती हुई जी सरकार के लिए, और जो आस्किंग रन रेट है वो भी थोड़ा बढ़ता हुआ। पहली गेंद वहां पर सगीर की लोअर फुल टॉस गेंद रही थी, 1 रन आता हुआ वहां पर इस गेंद के ऊपर। 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 21-21 पर। मुझे तो लगता है मजर जी एक इक्की दुक्के से कुछ नहीं होगा बल्लेबाजी करने वाली टीम जी सरकार का। अगर यहाँ से ये मुकाबला देखा जाए, बड़े रनों का पीछा यहाँ पर करना है इस टीम को, और मुझे तो लगता है हर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर भेजनी होगी। जी बिल्कुल कुणाल सर, यहाँ से अब बड़े हिट की तरफ जाना होगा, क्योंकि 1-1 2-2 रन से तो आप इस मुकाबले में नहीं बने रहने वाले। उसी बीच वहाँ पर कोशिश जरूर की थी रिजवान ने, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं वहाँ पर। अच्छी गेंद एक बार फिर से रही सगीर की, डॉट गेंद होती हुई इस बार। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 3 विकेटें गंवाने के बाद 21 जी सरकार। अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है इस वक्त सगीर द्वारा। एक बार फिर से सामना करते हुए रिजवान, एक बार फिर से वहाँ पर ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश की थी इस बार रिजवान ने। बैक टू बैक 2 गेंदें अब डॉट होती हुई। इस तरह की बल्लेबाजी से आप इस मैच में बने नहीं रह सकते हैं, बड़े हिट की तरफ जाना होगा अब जी सरकार के बल्लेबाजों को। इस बार देखना है वहाँ पर सीधे बल्ले से खेला है, तेज तर्रार स्ट्रोक आता हुआ, अच्छी फील्डिंग होती हुई। उसी बीच दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं वहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज। देखना है क्या कुछ होता है इस गेंद के ऊपर। तीसरे एम्पायर की मांग की गई है। स्ट्रोक तो बहुत बढ़िया खेला था वहाँ पर रिजवान ने, हाफ वॉली पर लेकर खेला था सीधे बल्ले से। ये देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक खेला था, तेज कदमों के साथ दूसरे रन के लिए जरूर लेते, लेकिन वहाँ पर देखना है क्या कुछ होता है इस गेंद के ऊपर। नॉट आउट का इशारा आता हुआ इस वक्त। तो 2 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। 2 रनों की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ तीसरे ओवर में 3 विकेटें गंवाने के बाद जी सरकार 23 रन। उसी बीच वहां पर देखना है, ग्लांस करने की कोशिश की थी वहां बल्लेबाज रिजवान ने। विकेटों के ऊपर से गेंद निकलती हुई, डॉट गेंद होती हुई। एक बार फिर से उसी तरह का स्ट्रोक खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज रिजवान। एक और अच्छी गेंद सगीर की, लेग बाय के रूप में 1 रन आता हुआ इस बार। स्कोर आगे खिसकता हुआ 1 रन की मदद से 24 रनों पर। 3 ओवर की समाप्ति पर 24 रन। कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा कि पिक्चर में नजर आ रही है जी सरकार।
अगदी बरोबर आहे. भरपूर बॅकफुटला टीम जी सरकार आणि खऱ्या अर्थाने जो स्टार्ट पाहिजे होता तो स्टार्ट इथे मिळालेला नाही आहे. स्टार्ट मिळाल्यानंतर देखील आपण पाहिलं की विकेट्स गमावल्या जातात आणि चांगली बॉलिंग झाली आहे टीम अमार बिन सालिम या टीमच्या माध्यमातून आणि त्याचमुळे जी सरकार या मॅचमध्ये भरपूर बॅकफुटला जाऊन पोहोचली आहे. आणि अजूनही जर आपण विचार केला तर ज्या पद्धतीने खेळत आहेत रिझवान, भरपूर डॉट बॉल इथे आलेत आणि पर्सेंटेज ऑफ डॉट बॉल वाढलं आहे. त्यामुळे दबावामध्ये टीम पूर्णपणे आहे. सरकारचं सरकार इथे चाललेलं नाही आहे या मॅचमध्ये. सेव्हन्टी 78 रनचं हे टार्गेट होतं. भरपूर मोठं लक्ष आणि त्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना रिझवान आणि पापा हे दोन बॅट्समन सध्या मैदानामध्ये आहेत. 3 ओव्हरचा खेळ इथे संपला आहे. सागीरने पहिलं षटक टाकलं होतं, त्या ओव्हरमध्ये 11 रन, 2 रन पेनल्टीच्या ॲड केल्या होत्या, 13 रन झाले होते आणि सागीरने पुन्हा एकदा हे तिसरं षटक टाकलं. या ओव्हरमध्ये फक्त 4 रन त्याने खर्च केले. तर चांगली बॉलिंग सागीरची या मॅचमध्ये. सोनूला इथे कंटिन्यू केलं, ज्याने या अगोदर सेकंड ओव्हरमध्ये बॉलिंग केली होती. 7 रन खर्च करत असताना 2 विकेट्स घेतल्या होत्या सेकंड ओव्हरमध्ये सोनूने. जी बिल्कुल, एक बार फिर से सोनू को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए. पहले ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी की थी, सोनू ने 2 विकेटें हासिल की और 7 रन दिए थे. एक बार फिर से सोनू को बुलाया गया है, उनके ऊपर भरोसा जताया गया है. सोनू, तुला माझावर भरोसा आहे का? बॉल तयार सोनू. रिझवान आहे स्ट्रायकिंग एंडला. चांगला फटका रिझवानच्या बॅटमधून स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. अंपायरचा सिग्नल येईल. हा षटकार रिझवानच्या बॅटमधून चांगलं टायमिंग इथे जुळत असताना ओव्हर नंबर 4च्या पहिल्याच बॉलवर षटकार येतो. टीमची धावसंख्या 30. जी बिल्कुल, वहाँ पर पहली गेंद के ऊपर बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक लगाया वहाँ पर रिजवान ने. ये देखिए किस तरह से वो स्ट्रोक लगाया था. मिड विकेट की दिशा में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए. थोड़ी हिम्मत यहाँ पर 6 रनों के लिए जाता हुआ, सॉरी, थोड़ी हिम्मत ज़रूर यहाँ पर जुटाई है बल्लेबाज रिजवान, लेकिन और ताकत लगानी होगी. ताकदीचा खेळ राहिला आता टीम जी सरकारसाठी आणि अशीच बॅटिंग करणं गरजेचं आहे. स्वागत चांगलं केलं सोनूचं. ओव्हर नंबर 4मध्ये पहिलाच बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पाठवला. टीमची धावसंख्या 30. 78 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग. हाफ ट्रॅकर पुढे खेळण्याचा प्रयत्न, बॉल हवेत आहे. पॉइंटला फिल्डर नाही आहे, त्याचा फायदा इथे मिळेल. सेकंड रनचा प्रयत्न, थ्रो खराब. 2 रन इथे कंप्लीट. तिसऱ्या रनचा प्रयत्न इथे होतोय आणि 3rd रन कंप्लीट. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट रिजवान आणि पापाच्या दरम्यान. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली वहाँ पर दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में. 3 रन आंखों ही आंखों में पूरे कर लिए. हल्की सी शॉर्ट गेंद थी और फोर्स करने की कोशिश की थी वहाँ पर रिजवान ने. मिस टाइम स्ट्रोक खेल बैठे थे. नो मैन लैंड में गेंद जाती हुई. ये देखिए किस तरह से वहाँ पर ओवर थ्रो हुआ था और उसके बाद 3 रन आते हुए 3 रनों की मदद से स्कोर 3-3 33 पर जा पहुँचा है. बिलकुल असेच रन येणं गरजेचं आहे बॅटिंग करणाऱ्या टीमसाठी. भरपूर वेगाने रन येणं गरजेचं आहे बॅटिंग करणाऱ्या टीमचा विचार केला तर. आणि तसा प्रयत्न इथे करताना दिसत आहेत रिजवान आणि पापा. आता पापाच्या बॅटमधून रन येणं गरजेचं आहे टीमला, कारण रिजवानने भरपूर बॉल या अगोदर खेळलेत, काही डॉट बॉल आले, त्याच्यानंतर षटकार आला आणि आता दोन्ही बाजूने इथे मोठे फटके येणं गरजेचं आहे. या मॅचच्या दरम्यान रन झाले 33. 78 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे. चांगली मॅच आपल्यासमोर. हाफ ट्रॅकर बॅकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न होता, परंतु बाउन्स चांगला मिळाला आहे खेळपट्टीपासून. सोनूला बीट करून बॉल जातो विकेट कीपरच्या हातामध्ये. डॉट बॉल, आणखीन एक डॉट बॉल. बिल्कुल अच्छी गेंद वहाँ पर राइजिंग गेंद रही थी. बैकफुट पर जाकर कट करने की कोशिश की थी वहाँ पर बल्लेबाज पापा ने. डॉट गेंद होती हुई. चौथं षटक इथे सुरू आहे सोनू यांच्या माध्यमातून आणि आणखीन एक डॉट बॉल इथे पेश केलाय पापाच्या विरुद्ध आणि त्याचमुळे पूर्णपणे बॅकफुटला टीम जी सरकार. पहिल्या 2 बॉलवर रन आले 9 आणि त्यानंतरचे सलग 2 डॉट बॉल. पुन्हा एकदा तेच चित्र. फुटवर्क नाहीये ऑन साईडला, फक्त बॅटचा फेस लवकर क्लोज केला आणि त्याचमुळे आणखीन एक डॉट बॉल.
लास्ट बॉल आणि याही बॉलवर फक्त एकच रन मिळेल असं चित्र मैदानामध्ये आहे आणि दुसऱ्या रनच्या प्रयत्नामध्ये बॅट्समन रनआउट होईल. मोठी विकेट, रिझवान बॅक टू द पॅव्हिलियन, कारण महत्वाची विकेट इथे गमावली जाते आणि ओव्हर नंबर 4चा खेळ इथे संपलाय. 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर स्कोरबोर्ड रन आहेत 34. जी बिल्कुल कुणाल सर, यहाँ पर बड़ा विकेट गिरा है रिजवान के रूप में. रिजवान जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे उनका विकेट गिरा है. कहीं ना कहीं यहाँ पर पापा हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं. अब तक 6 गेंदें खेली जिसमें उन्होंने सिर्फ 3 रन बनाए. 4 ओवर की समाप्ति पे हम स्कोर देखें तो 34 रन बने. भरपूर स्ट्रगल इथे केले पापाने या मॅच मध्ये, कारण 6 बॉल त्यांनी फेस केले, फक्त 3 रन त्याच्या बॅटमधून आलेत आणि करणं गरजेचं आहे आणि या मॅच मध्ये कमबॅक करायचं असेल तर या ओव्हरमध्ये कमीत कमी 20-25 रन करणं गरजेचं आहे बॅटिंग करणारा संघ जी सरकारला. जी बिल्कुल कुणाल सर, यहाँ से अगर कमबैक करना है तो सही कहा आपने, 25 से 30 रन बटोरने होंगे क्योंकि जो आस्किंग रन रेट है अब वो 22 का हो चुका है. 12 गेंदे और 44 रन यहाँ से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए. बैटिंग पावर प्ले लिया गया है. जो मैंडेटरी पावर प्ले था उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए थे जी सरकार के बल्लेबाज. सिर्फ 19 रन आए थे पहले 2 ओवर में, जिसमें 2 रन पेनल्टी के ऐड किए गए थे. आता बॅटिंग पॉवर प्ले मध्ये तुम्हाला तुटून पडावं लागेल, मोठमोठे फटके मारावेच लागतील, कारण लक्ष्यापासून दूर आहे टीम. 44 रन करायचे. स्ट्रायकिंग एंडला नवीन बॅट्समन आलाय समद. स्ट्रायकिंग एंडला समद आणि नॉन स्ट्रायकिंग एंडला पापा खेळताना दिसतात. ओव्हर नंबर 5 मध्ये विक्की बॉलिंग करण्यासाठी. बॅटिंग पॉवर प्ले मध्ये क्षेत्ररक्षक ऑन साइडला 3 आहेत. एक आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स जवळ वाईडिश लॉंग ऑन मिड विकेट आणि काऊ कॉर्नर मध्ये. पुढे सहसा ऑन साइडला फ्लिक केलाय. स्क्वेअर लेगला डीप मध्ये फिल्डर आहे. 1 रन इथे कंप्लीट करत असताना दुसऱ्या रनचा प्रयत्न इथे होतोय आणि 2 रन कंप्लीट केल्या जातील. पहिल्या बॉलवर 2 रन. टीमची धावसंख्या स्कोअर बोर्डवर 36. हेलो 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 कहाँ आ रहे देखो. हेलो हेलो हेलो. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. पहिल्या बॉलवर 2 रन आलेत. 36 रन स्कोअर बोर्डवर 42 करायचे आहेत. 11 बॉलचा खेळ शिल्लक. या मॅच मध्ये टीम जी सरकारच्या समोर आव्हान. ओव्हर पिच बॉल आणि यावेळेला फटका हवेत आहे. फील्डर टीम मध्ये जज करतायत. बॉल त्याच्या डोक्यावरून फ्लाय होतोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी षटकार. बाली ट्रॉफी सिक्सर. समदच्या बॅटमधून हा षटकार येतो. या षटकाराने धावसंख्या आता जाऊन पोहोचली 42 या आकड्यावर. 42. 42 रन. असेच मोठे मोठे स्ट्रोक खेळावे लागतील बॅट्समन समदला. या मॅच मध्ये आव्हान कायम ठेवायचं असेल टीम जी सरकारचं तर. आणि एक चांगलं टायमिंग पाहायला मिळालं. खऱ्या अर्थाने विकीचा बॉल थोडासा खराबच होता. स्लाइटली ओव्हर पिच त्याला पाठवला मिड विकेट आणि स्क्वेअर लेगच्या गॅपमधून. यावेळेला हाफ ट्रॅकर टर्न जसा झाला, बॉल खेळायचा होता स्क्वेअर लेगला. अंपायरचा सिग्नल येतोय डॉट बॉल. आणखीन दबाव वाढेल आता बॅटिंग करणाऱ्या टीमवर. पहिल्या 2 बॉलवर 8 रन आले, परंतु त्यानंतर तिसरा डॉट बॉल इथे आलाय विकीच्या माध्यमातून. टीमची धावसंख्या 42. रन करायचे 78. 78.
शॉर्ट बॉल आणि याही वेळेला बॅट्समॅन बीट होतोय. शॉर्ट थर्डमॅनला बॉल अडवला जाईल तोपर्यंत 1 रन मिळते. लेग बाईटचा इशारा येते अंपायरच्या माध्यमातून. या सिंगल नंतर टीमची धावसंख्या 43. 78 रनच्या लक्ष्याचं पाठलाग इथे करायचं आहे. तर विकी पुन्हा एकदा बॉलिंग करण्यासाठी तयार होईल आणि त्याच्या समोर असेल पापा. थोडासा अडखळतच खेळ केलाय पापाने या मॅचमध्ये, कारण फुटवर्क चाललेलं नाहीये. फुलटोज बॉल ऑन साईडला ओव्हर द बॉलर हेड खेळण्याचा प्रयत्न. डीपमध्ये फिल्डर येतात लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. तोपर्यंत 2 रन मिळतील पापाला आणि या डबल बरोबर टीमची धावसंख्या 45. अजूनही 33 रनची आवश्यकता असेल आणि बॉल शिल्लक आहेत आता तुमच्याकडे फक्त 7 बॉल आणि 33 रन. नेक्स्ट मॅच आदर्श 11 वर्सेस यंग बॉईज या दोन टीमच्या दरम्यान नेक्स्ट मॅच भिवंडी सिटी मधून ती मॅच आपल्यासमोर येईल. आणि इथे आणखीन एक डॉट बॉल. शेवटचा षटक आता असेल. 5 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 5 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर स्कोअरबोर्ड रन आहेत 45 आणि आता 6 बॉलमध्ये मॅच जिंकण्यासाठी टीम जी सरकारला रन करायचे आहेत 33. सहा तर 6 बॉलमध्ये अजूनही 33 रनची आवश्यकता आहे. 33 रिक्वायर्ड फ्रॉम 6. लक्ष भरपूर मोठं होतं 78 रनचं आणि आता या 33 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा असेल तर कमीत कमी 5 आणि जास्तीत जास्त 6 सिक्सेस तुम्हाला ठोकावे लागतील आणि त्याच वेळा सामना जिंकू शकतात टीम जी सरकार. स्ट्रायकिंग एंडला बॅट्समन समद, ज्याच्या बॅटमधून एक षटकार मगाशी आपण पाहिला. आणि आता लास्ट ओव्हरमध्ये बॉलिंग करण्यासाठी आहेत उदामा टू समत ओव्हर द विकेट. पहिलाच बॉल फुलर लेनचा होता. अंपायरकडे स्ट्रॉंग अपील. अंपायरचा इशारा होता लेग स्टंप वर पिचिंग झालेला हा बॉल बाहेरच गेला असताना लेग बाईटचा इशारा अंपायरच्या माध्यमातून. एक्स्ट्रा रन टीमच्या टोटलमध्ये ॲड होईल. रन झालेले आहेत स्कोअर बोर्डवर आता 46. 32 रन करायच्यात येणाऱ्या 5 बॉलचा खेळ शिल्लक. बाली ट्रॉफी 2021चा हा मोठा भव्य दिव्य सोहळा तुम्ही पाहताय. आज डे 3 मध्ये आपण आहोत. डे नाईट टुर्नामेंट आपल्यासमोर. 13 मॅचेस आज आम्हाला कव्हर करायचे आहेत आणि त्यापैकी हा 3रा सामना आपल्यासमोर रंगतो. यानंतर 10 मॅचेस होतील आजच्या दिवसामध्ये. यानंतरची मॅच असेल आदर्श 11 वर्सेस यंग बॉईज 11 या दोन टीमच्या दरम्यान. टॉस तिथे जिंकला यंग बॉईज 11 या टीमच्या कॅप्टनने आणि बॉलिंग करण्याचा निर्णय त्यांच्या माध्यमातून घेण्यात आलाय. पापाच्या बॅटमधून देखील हा फटका थोडासा फसतोय. स्क्वेअर लेग आणि मिडविकेटच्या गॅपमध्ये खेळण्याचा प्रयत्न. तोपर्यंत 2 रन इथे कंप्लीट केल्या जातील. 3रा रनचा प्रयत्न समद इथे करतोय आणि आता इथे 3 रन ॲड होतील टीमच्या टोटलमध्ये. या ट्रिपल बरोबर टीमची धावसंख्या 49. फुलटोस बॉल आणि समजच्या बॅटमधून हा स्ट्रोक येतोय. मिडविकेटला डीपमध्ये फिल्डर येत आहेत. 1 रन इथे कंप्लीट केली जाते. थ्रो चांगला आहे. समद इथे होईल रन आउट. रन आहे स्कोर बोर्डवर 50. मॅचमध्ये रन करायचे आहेत.
तीन बॉलचा खेळ इथे संपला आणि आता फक्त औपचारिकता या मॅचमध्ये शिल्लक असेल आणि आपण पाहतो 78 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना स्कोर बोर्डवर धावसंख्या आतापर्यंत फक्त 50 28 रन रिक्वायर्ड फ्रॉम 3 28 रनची आवश्यकता येणाऱ्या 3 बॉलमध्ये. समोरच्या दिशेने ओव्हर द बॉलर हेड चांगला फटका डीपमध्ये फिल्डर आहेत. 1 रन इथे कंप्लीट होते. सेकंड रनचा प्रयत्न इथे दाखवलाय आणि 2 रन ॲड होतील टीमच्या टोटलमध्ये. रन झाले स्कोर बोर्डवर 52 26 रन करायच्यात येणाऱ्या 2 बॉलचा खेळ शिल्लक. या मॅचमध्ये अमार बिन सालिम हा संघ विजयाच्या उंबरठ्यावर. जी सरकार आज बॅट्समनने मात्र इथे त्यांच्या टीमसाठी योगदान दिलेलं नाही आहे, त्याचमुळे पारडं जळ आहे अमार बिन सालिम या टीमचं. नेक्स्ट मॅचमध्ये आदर्श 11 आणि यंग बॉयज खेळताना दिसतील. यंग बॉयजने ते टॉस जिंकलाय. फिल्डिंग करण्याचा निर्णय आणि बॅट्समन LBWच्या स्वरूपामध्ये आउट. आणखीन एक विकेट इथे गमावली आहे. फक्त आता औपचारिकता शिल्लक. लास्ट बॉल डिलिव्हर्ड करायचा आणि विजय इथे मिळताना दिसेल अमार बिन सालिम या टीमचा. हा पहिला विजय असेल. मॅच नंबर 3 तुम्ही अनुभवता आणि यानंतर मॅच नंबर 4 भिवंडी सिटीमधून 2 टीम खेळताना दिसतील. आदर्श 11 आणि यंग बॉयज 11 या 2 टीमच्या दरम्यान नेक्स्ट मॅच. टॉस इथे झाला. टॉस जिंकलाय यंग बॉयज 11 या टीमच्या कॅप्टनने आणि फिल्डिंग करण्याचा निर्णय त्यांच्या टीमच्या माध्यमातून घेण्यात आला नेक्स्ट मॅचच्या दरम्यान. लास्ट बॉल ऑफ द मॅच आणि इथे मात्र बीमर. डेड बॉल इथे घोषित केलाय अंपायर्सनी. रन आहेत 52. 52 26 करायच्यात अजूनही. शेवटचा बॉल शिल्लक. बाली ट्रॉफी 2021 तुम्ही अनुभवताय. डे नंबर 3. आज डे नाईट मॅचेस पुन्हा एकदा आपल्यासमोर. पावर्ड बाय पायनियर स्पोर्ट्स, प्रेझेंटेड बाय अल्ताफ बाली सर. आणि अखेर मॅच फिनिश. 27 रनने हा सामना इथे जिंकलाय. माफ करा, 25 रनने हा सामना इथे जिंकलाय टीम अमार बिन सालिमने. आणि या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच प्लेयर ठरलाय एजाज, ज्याने खूप चांगली बॅटिंग केली आहे या मॅचमध्ये. 37 रनची. जाऊया प्रेझेंटेशन सेरेमनीकडे आणि तिथे आपल्याबरोबर जुळतील व्हॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर आणि त्याच्याच बरोबर आहेत तिथे सिद्दीक भाबे सर. इट्स ओव्हर टू प्रेझेंटेशन बॉक्स. बहुत बहुत शुक्रिया प्रेजेंटेशन बॉक्स. दोस्तों, आप देख रहे हैं पायनियर स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित बाली ट्रॉफी 2021 आज का तीसरा दिन, और आशा करता हूं कि ये सुंदर टेलीकास्ट आप लोगों तक ले आते हुए जितनी खुशी अल्ताफ बाली, प्रिंस मूवीज़ और पायनियर को हो रही है, शायद उतनी ही खुशी आप सभी को भी होती होगी घर में बैठकर इसका मज़ा लेते हुए. सुबह के नाश्ते के समय, दोपहर के खाने के समय, शाम के चाय नाश्ते के साथ और रात के डिनर के साथ बाली ट्रॉफी के साथ आप बने रहें, ये हमारी प्रार्थना है. आगे बढ़ते हुए हमारे तमाम स्पॉन्सर्स के हम आभारी हैं. कपिल पाटिल फाउंडेशन. कपिल पाटिल हमारे सांसद है, भिवंडी के राजा कपिल पाटिल जी, देवेश पाटिल, सुमित पाटिल, सिद्धेश पाटिल, ये हमारे ड्रेसेस के स्पॉन्सर है, इसलिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया. जावेद दलवी और असफर बोलिंसकर जिन्होंने गिफ्ट टेम्पर स्पॉन्सर किया है मैन ऑफ द मैच का, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया. बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क, दयानंद चोरगे, वीरेंद्र चोरगे और विराज चोरगे जिन्होंने ट्रॉफी स्पॉन्सर की है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया. मीत फाउंडेशन, महेश चौगले साहब जो हमारे भिवंडी पश्चिम विधानसभा से विधायक है, महाराष्ट्र के विधान भवन में सम्माननीय महेश चौगले जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. उन्होंने ग्रामीण क्रिकेट का पहला इनाम ये प्रायोजित किया है. बी क्रीमी, खुर्शीद फरीद और सैफ अंसारी साहब जिन्होंने प्रेजेंटेशन बॉक्स को स्पॉन्सर किया, उनका शुक्रिया. मांगीलाल पालीवाल, मनी ट्रीज रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट जिन्होंने मैजिक बॉक्स और सिटी क्रिकेट का दूसरा प्राइज स्पॉन्सर किया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया. ताज गार्डन ढाबा,
अली अहमद साहब प्रेजेंटेशन बॉक्स के हमारे स्पॉन्सर हैं, उनका शुक्रिया। मक्की पटेल और शफीक भाई सिटी क्रिकेट के फर्स्ट प्राइज़ के स्पॉन्सर हैं, हेई वेंसेंट प्राइवेट लिमिटेड, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। एक्रेलिक आर्ट 2 के पल्लन, जिन्होंने टेनिस क्रिकेट की दुनिया में हिंदुस्तान में पहली बार मार्बल की ट्रॉफीज़ बनाई है, उनका शुक्रिया। पूर्वा रवि सावंत हमारे मैजिक बॉक्स के स्पॉन्सर हैं, रवि सावंत इनका बहुत शुक्रिया। बर्फानी बाबा पद्माकर चौधरी साहब मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए जिन्होंने सिटी क्रिकेट में बाइक स्पॉन्सर की है, बहुत बहुत शुक्रिया। 70-70 स्पोर्ट्स तारीफ सैयद, योगेश कुमार एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, तेजस पाटिल जिन्होंने 40+ का विजेता का इनाम स्पॉन्सर किया है। रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स तारिक रईस साहब जिन्होंने सुपर 6 के लिए रिस्ट वॉच स्पॉन्सर की है, उनका विशेष आभार। हमारे दोनों जो डगआउट्स है, हमारे पहले डगआउट के स्पॉन्सर है फरहान पटेल साहब, महापोली की बहुत बड़ी शख्सियत, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान भुरे साहब जिनकी टीम वकी स्पोर्ट्स महापोली को आप इस टूर्नामेंट में खेलता हुआ देख रहे हो, और इरफान भुरे साहब बहुत बड़े समाज सेवक भी है और उनके नाम से एक डगआउट बना हुआ है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आरडी ढाबा विनोद पाटिल जिन्होंने परफॉर्मेंस ऑफ द डे के लिए 10 साइकिल स्पॉन्सर की है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। परिणीति चौधरी, सतीश चौधरी मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए जिन्होंने ओपन क्रिकेट का बाइक स्पॉन्सर किया है, उनका शुक्रिया। एसके स्पोर्ट्स महापोली शादाब कोटकर जिन्होंने मैन ऑफ द मैच के लिए कैप स्पॉन्सर की है, उनका विशेष आभार। O2 लाइव पीने का पानी फयाज अंसारी और शाहिद पापा, इनका शुक्रिया। मैजिक बॉक्स डी साकरिया, दोस्तों फैशन की दुनिया का नया नाम, सूट हो शेरवानी हो, अगर आपको अपनी पर्सनालिटी में निखार लाना है तो डी साकरिया के अलावा कहीं मत जाइए, डी साकरिया में आइए और अपने आप को सजाइए। चेतन साकरिया और सादिक शेख, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। एसके एंटरप्राइजेस शुमाइल इब्न सूसे, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। जॉली डिज़ाइनर हरीश शेट्टी और विजय शेट्टी, दोस्तों डिज़ाइन की दुनिया का एक ऐसा नाम जो दिन ब दिन लोकप्रिय होता जा रहा है, लोगों के घरों तक पहुँचे है जॉली डिज़ाइनर। यानी कि घर में कोई भी बर्थडे हो, शादी हो, एंगेजमेंट हो, कोई भी फंक्शन हो, आप लोगों के लिए तैयार है जॉली डिज़ाइनर। अब्दुल रहमान जयरूमी, इनका विशेष आभार। मांगीलाल पालीवाल, अनिल गायकवाड़, सुजीत ढोले और पराग पाटोले, इनका विशेष आभार। रॉयल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स रोशनबाग, इरफान हदीस अंसारी साहब सभापति प्रभाग क्रमांक 4, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। गोरी फॉर्म सेंटर के महबूब गोरी साहब जो वेल विशर है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वीरेन धीरेन ठाकरे और सुभाष ठाकरे BCA ग्रामीण प्रेसिडेंट जिन्होंने फैंसी प्राइजेस स्पॉन्सर किए, आखिरी दिन 6 फैंसी प्राइजेस इंडिविजुअल कैटेगरी में दिए जाएंगे, उनका विशेष आभार। RK फ्रीड, MJ स्पोर्ट्स, रज़ी कुवारी और ग्यासुद्दीन शेख जिन्होंने परफॉर्मेंस ऑफ द डे के लिए 15 बैट स्पॉन्सर किए हैं और इसलिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ताज़ा किचन ताबिर जयरूमी जिन्होंने डिस्काउंट वाउचर मैन ऑफ द मैच के लिए स्पॉन्सर किया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तनिष्का आनंद नायडू साहब जिन्होंने परफॉर्मेंस ऑफ द डे के लिए 5 साइकिल्स स्पॉन्सर किए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जॉय कुमार एंड कंपनी करसन फुलोरे जिन्होंने आखिरी दिन 6 फैंसी प्राइजेस इंडिविजुअल कैटेगरी के स्पॉन्सर किए, उनका विशेष आभार। गैलेक्सी मोटर्स, फ्यूचर टेक एलिवेटर्स, शोएब जिलानी और अदनान अंसारी, अगर आपको करियर में ऊपर जाना है तो मेहनत कीजिए, लेकिन ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर जाना है तो केवल फ्यूचर टेक एलिवेटर्स को इस्तेमाल करें। 5 फॉर्चून रियल्टर्स, मुशीर नाचन साहब, सादात पटेल और विष्णु चंदे साहब, इनके हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हर साल की तरह टॉस बॉक्स स्पॉन्सर किया है। नुस्खाए अरेबिया, जाफ़र शेख, आपके दिल की बीमारी हो या फिर कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम सता रहा हो तो नुस्खाए अरेबिया इस्तेमाल करें। हम आभारी है चोचा अखाड़ा, इरफान चोचा और रिजवान शेख साहब। रोलेक्स मेडिकेयर, फहद दलवी, मनसब बुल्ला, जो कैप्टन टॉस जीता है उसको एक किट बैग उन्होंने स्पॉन्सर की है। सिमना आरू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, आसिफ शेख साहब। A1 चिकन सेंटर, अतीक भाई। अमन टूर्स एंड ट्रैवल्स, गुलाम साबिर। इसके अलावा रुपेश यादव, दौले गाँव। सिटी ओपन क्रिकेट BC4 में 3rd प्राइज स्पॉन्सर किया है, उनका शुक्रिया। कशिफ मुरुमकर, तलौली, जिन्होंने BCA ग्रामीण क्रिकेट में 3रा पुरस्कार प्रायोजित किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और बिस्मिल्ला मोटर्स के रिजवान फ़की साहब जिन्होंने ORS जूस स्पॉन्सर किया है, तमाम टीमों के लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब मैं बुलाना चाहूँगा नईम शेख साहब को, अयान भाई, अशीर अंसारी, दीपक मडवी, जैफ खरबे, ये तमाम महानुभावों से प्रार्थना है कि आपको स्टेज पर आना है। आपके हाथों से
इनाम दिया जाएगा। नईम शेख साहब, अशीर अंसारी आ चुके हैं हमारे साथ, जैफ करबे, दीपक मडवी रिवर्स स्वीप के सम्राट, अयान पटेल साहब, आपका भी हार्दिक स्वागत है। आइए आइए सर, थैंक यू सो मच। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सुपर फोर के हमारे स्पॉन्सर है जनाब जावेद दलवी साहब और असफर बोलिंसकर। ए भारत गैस द्वारा ये सुपर 4 जो लगाता है उसके लिए इनाम दिया जाता है, और ये टीम का नाम है अम्मार बिन सलाम और इजाज। इजाज इज दी सुपर 4। अम्मार बिन सलीम और नईम शेख साहब के हाथों ये ट्रॉफी दी जाएगी, एक इनाम दिया जा रहा है। नईम शेख हमारे सत्कार सम्राट, थैंक यू सर। सुपर 6 रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के तारिक रईस साहब, जिन्होंने एक बहुत खूबसूरत घड़ी स्पॉन्सर की है। मैं दीपक मडवी से प्रार्थना करूंगा आपके दस्ते मुबारक से ये घड़ी दी जाए। ये घड़ी पहनते ही आपका अच्छा वक्त शुरू हो, ऐसी हमारी मुबारकबाद है। आइए सर, अब अगला तो सुपर 6 इजाज को मिला है और मैन ऑफ द मैच भी इजाजी को जा रहा है। तो आइए इजाज। कल रात के आखिरी मैच में हमने देखा था संजय अष्टविनायक ठाकुर पड़ा, पूरा टेबल साफ कर दिया था, तमाम इनाम। तो ये भी एक बहुत रेयर रिकॉर्ड है और साहिबा मोमिन जरूर ये रिकॉर्ड आपके साथ कमेंट्री टीम के साथ भी शेयर करेंगे कि ऐसे कितने मैचेस हुए जिसमें एक ही आदमी ने तमाम इनाम जीते। तो आइए सबसे पहले गिफ्ट की शुरुआत करते हैं। जावेद दलवी साहब और असफर बोलिंसकर ए भारत गैस द्वारा स्पॉन्सर किया गया तोहफा बुम बुम अशीर। इजाज एक बात है, बुम बुम से हाथ मिलाओगे ना तो बुम बुम की तरह ही आप भी बुम बुम करोगे, ऐसा मुझे लग रहा है। देखो बुम बुम हो गया। अब मैं जैफ खरबे साहब आपसे गुजारिश करूंगा कि आपके दस्ते मुबारक से ये तोहफा जावेद दलवी साहब और असफर बोलिंसकर ए भारत गैस की ये देन है। अब मैं प्रार्थना करूंगा अयान पटेल, एक युवा क्रिकेटर, उनके हाथों अब ये आपको अवार्ड दिया जा रहा है। इजाज भाई, ये सारे जो गिफ्ट्स है जावेद दलवी साहब और असफर बोलिंसकर साहब ए भारत गैस द्वारा। आइए अब मैं नईम शेख साहब से गुजारिश करूंगा कि एसके स्पोर्ट्स मापोली के शादाब कोटकर द्वारा स्पॉन्सर की गई ये खूबसूरत टोपी जिस पर बाली ट्रॉफी लिखा है। अब मैं प्रार्थना करूंगा दीपक मडवी साहब से, ये डिस्काउंट वाउचर आपको मिलने जा रहा है। ताज़ा किचन। और अब मैं प्रार्थना करूंगा जैफ खरबे साहब और अशीर अंसारी से कि ये फलों की टोकरी नीलेश पाटिल और सुकेश डाकी अंजूर की एवन जोड़ी, और आज नीलेश पाटिल जी का जन्मदिन भी है और मैं यहाँ बाली ट्रॉफी के आयोजक पायनियर स्पोर्ट्स की ओर से नीलेश पाटिल जी आपको जन्मदिन की लाखों मुबारकबाद भेज रहा हूँ, उसे स्वीकार करें। अब दीपक मडवी के हाथों हम ये जी हाँ, दीपक मडवी और अयान पटेल ये संयुक्त ये खूबसूरत मार्बल ट्रॉफी देने जा रहे हैं जिसको स्पॉन्सर किया है एक्रेलिक आर्ट 2 के अतिक पल्लन ने। तो बहुत बहुत शुक्रिया नईम शेख साहब, जैफ खरबे साहब, दीपक मडवी और अयान पटेल। इजाज, ऐसा होता है ना कि बचपन में जब क्रिकेट खेलने जाते हैं तो घर के वालिदैन होते हैं, बोलते हैं अरे कहाँ भटक रहा है, क्या खेल रहा है, क्या कर रहा है। आज वाकई में ये अवार्ड जब जीता है तो घर जाके क्या कहोगे अम्मी जान से, अब्बू जान से? बहुत खुशी होगी और बहुत बोलेंगे अच्छा खेले, इंशाल्लाह इसे आगे भी करना चाहिए। और आपकी टीम जो है अम्मार बिन सलीम, ये टीम ने जिस तरह से आज क्रिकेट खेला, आपको लग रहा है कि आज बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट में आपकी टीम ने 100% क्रिकेट खेला है? हाँ, पूरे प्लेयर 100 to 100% दिए और सब अच्छा खेले। तो हमारी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों, ये है इजाज, जिनको कामयाबी के लिए किसी से इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, उनकी मेहनत ही काफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए दोस्तों वापस चलते हैं कमेंट्री बॉक्स की जानिब।